हाँ चलो फिर अब थ्योरम का प्रूफ भी देख लेते हैं। हाँ देखो, आपने वो भरोसा रखना है हर एक चीज़ होगा अच्छे से, ठीक है। और जितना मैंने थ्योरम पढ़ा है, जो भी प्रूफ वाला कराया है, नोट्स में जाओ, अच्छे से लेके शुरू से लेकर अंत तक पूरे को गो थ्रू कर लो। जो नहीं आ रहा सो 2-3 बार लिख लो, तुरंत लिखो, तुरंत, जिससे तुरंत याद होगा, ठीक है। उसके कल के लिए नहीं टालना कि कल समय नहीं, समय नहीं है, अभी तुरंत लिखो, ठीक है। हाँ पढ़ते हैं। और अपने भरोसा रखो, सब कुछ होगा, सही होगा। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। चलो भैया टेंजेंट लेते हैं, सर्कल लिया, ये टेंजेंट है एक्स और वाई, है ना। अपने भरोसा रखो, सब कुछ हो यार, सब लोग हैं, मम्मी पापा हैं, सब हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, काहे डरते हो, डर स्वाभाविक है। अब देख रहे हो मेरे कोई लेक्चर पूरा बताओ 1 घंटे का रिकॉर्ड किया था, वापस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो चलता ही रहता है ना। अब इसके लिए डरना नहीं है, डरना स्वाभाविक है ना। ज़्यादा मोटिवेशन हो गया, पढ़ लेते हैं, है ना। हाँ कहाँ था मैं, हमारी ओ है, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी है। हाँ दोबारा रिकॉर्ड करने का मन नहीं हो रहा, बताओ, लेकिन करते हैं। तो ये हो गया। अब हमें क्या शो करना है कि ये क्या है, 90 डिग्री होगा, तो गिवन लिखेंगे। गिवन कैसे लिखेंगे, गिवन, बस ऐसे लिखना हो गया, नहीं पूरा लिख के आना, ठीक है। हाँ तो देखो गिवन कैसे लिखना, जो जो तुम बनाया बस वही भी छाप दो, हो गया। चलो लिख लेते हैं, अ सर्कल, सर्कल है विद टेंजेंट, है ना। टेंजेंट क्या है, एक्स वाई, ये है एक्स, ये है वाई, एक्स वाई पासिंग थ्रू पॉइंट पी से पास कर रहा है, तो वही लिख दिया। और हमें शो क्या करना है कि ये 90 डिग्री होगा, तो लिखो टू प्रूव ओ पी परपेंडिकुलर होगा एक्स वाई के, यस। सो कैसे प्रूफ करना है, बस यही ध्यान देना है हमें। अब ध्यान से देखो, एक दोबारा बना देता हूँ मैं, एक्स वाई ओ पी। देखो हम करेंगे क्या, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे, कौन सा लेंगे, क्यू पॉइंट लेंगे, ठीक है क्यू लेते हैं, इसको फिर मिलाएंगे ऐसे, तो मिला दिए। मान लो इसको पॉइंट एम पे कट कर रहा है। अच्छा तुम ही बताओ, ओ से पी ये क्या है, रेडियस है, ओ से एम ये भी क्या होगा, रेडियस होगा, है ना। ये अगर आर है तो भी क्या होगा, आर होगा, हाँ। अब एक बात बताओ, ओ पी इज इक्वल टू ओ एम हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, दोनों सेम होगा। अब एक और बात बताओ, जो ओ एम है वो छोटा होगा किससे, ओ क्यू से, क्योंकि ओ क्यू देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और ओ एम यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो जाहिर सी बात है ये होगा। अब ओ एम के साथ हम ओ पी लिख सकते हैं, ओ पी इज लेस देन ओ क्यू। अब इसका मतलब ध्यान समझो क्या है, जैसे मान लो, कैसे बताएं, मान लो ये दीवार है, मान लो ये स्मृति है, ठीक है। स्मृति को अगर यहाँ से हम कहें कि इस दीवार को टच करके आओ, तो यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी। लेकिन मैं कहूँ एकदम कम समय में टच करके आना है, तो कहेगी अच्छे से वो एकदम सीधा जाएगी, सू फिर वापस टच करके आएगी। इसका मतलब वो जो सीधा जाएगी वो एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर कर रही है ना, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमेशा याद रखना। क्योंकि देखो स्मृति यहाँ से भी टच करके आ सकती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी दीवार को, लेकिन मैंने कहा एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कम समय में टच करके आना है, तो एकदम सीधा गई, सीधा गई, है ना। तो ये जो जब एंगल हम नापते हैं 90 डिग्री आता है, मतलब एकदम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक देखो, ओपी जो है लेस देन ओक्यू है, ओपी कहाँ है, ये है, लेस देन ओक्यू है, मतलब ओक्यू जो लेंथ है हमेशा बड़ा रहे किससे, ओपी से। अगर मान लो यही पॉइंट हम यहाँ ले लें, इसको अगर मिला दें, मान लो ये ओजेड हो जाएगा, तो जो ओजेड है वो भी बड़ा रहे किससे, ओपी से। मान लो यहाँ कोई पॉइंट ले लें, मान लो क्यू ले लेते हैं, क्यू ले लीजिए, मान लो आर नहीं लेना, आर लेते हैं, तो जो ओ आर रहेगा वो भी क्या बड़ा रहेगा किससे, ओपी से। अच्छा ये कब तक बड़ा रहेगा, जब तक ये पॉइंट जो है धीरे धीरे सरक कर यहाँ तक ना आ जाए। जैसे कौन साइड वाला याद नहीं आ रहा है, ट्रायंगल हम लोग करे थे, अगर मान लो ये पॉइंट एकदम इसी के ऊपर आ जाए, तब ओपी इज इक्वल टू, अगर मान लो क्यू पॉइंट इसके ऊपर आ गया, पी के ऊपर, तो ओ क्यू बराबर ओ क्यू हो जाएगा, क्योंकि तब इक्वल हो जाएगा, तब कोई बड़ा छोटा नहीं रहेगा, समझ ना। तो ये हमेशा टू रहेगा, कब ये परपेंडिकुलर होगा, जब ये पॉइंट इसी पे आ जाए। तो यानी यहाँ पर एक्स वाई जितने भी पॉइंट होंगे सबके लिए ये टू रहेगा, अंटिल वही पॉइंट इसके ऊपर ना आ जाए। अब जो मैंने इतना बोला बस वही लिखना है, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं आप, पहले कहाँ लिखे, तो ये बता दो भैया, ओ क्यू ओ पी इज इक्वल टू ओ एम, इक्वल है, इक्वल रेडियस, है ना, रीजन देना जरूरी है, रेडियस। इसके बाद चूंकि ओ एम इज लेस देन ओ क्यू, है ना, ओ क्यू। अब इसको यहाँ बनाते हैं, मान लो अब साफ यहाँ ओ क्यू मान लो, ये मान लो पॉइंट एम है, ये समझाने के लिए बनाया था। एग्जाम बस एक ही बनाना है, ये नहीं 2-3 बना दी, बस एक ही बनाना, अच्छे से बनाना। हाँ और डायग्राम अच्छे से बनाना है एग्जाम में, है ना, एग्जाम एकदम बढ़िया से डायग्राम बनाना है, साफ साफ सुथरा। अब ओ एम के सामने ओपी लिख सकते हैं, तो ओ पी इज लेस देन ओ क्यू। अब यहाँ पूरा लिखना है, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं, एकदम सिंपल वे में लिखेंगे। सिंस
जो मैंने यहाँ बोला था बस वही लिखना है। सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी, क्योंकि ये कब तक चलता रहेगा, छोटा ओपी कब रहेगा, चाहे तुम जितना पॉइंट ले लो हमेशा ही छोटा ही रहेगा। सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई, है ना, एक्स वाई पे जितने पॉइंट लोग सब पे लेगा, एक्सेप्ट द पॉइंट पी। और जैसे पॉइंट पी पर पॉइंट आएगा तो उसके उस पर क्या हो जाएगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, अगर मान लो क्यू आ गया तो इक्वल हो जाएगा। तो पी पॉइंट छोड़ के बाकी जितने पॉइंट लोगे हमेशा ही वैलिड रहेगा, हमेशा इसी वही लिखा है। सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट द पॉइंट पी, ठीक है। और फिर लिख दो ओ पी इज द, ये जो लाइन लिखनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन है। ओ पी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द डिस्टेंस, क्योंकि हम भी अभी तक हमने जितने डिस्टेंस लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, जितने डिस्टेंस लिया है वो सब डिस्टेंस में से ओपी ऐसा डिस्टेंस था जो सबसे शॉर्टेस्ट था, वही हम लिख रहे हैं। ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ ऑल द डिस्टेंस, डिस्टेंस बहुत ऐसा लिखना है, ऐसा लगा दो, डिस्टेंसेज ऑफ द, गलत लिख रहा हूँ, ऑफ द पॉइंट ओ टू द पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई, आखिर में लिख दो हेंस ओपी कहाँ गया, ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, बस ये प्रूफ करना था, हो गया खत्म, ठीक है। बस ये याद रखना है, 2-3 बार लिख लो कि याद हो जाएगा अच्छे से।